सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं महविश अनस और मेरे साथ मौजूद हैं बोल न्यूज़ के एडिटर इन चीफ नज़ीर लगारी साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का हमारा पहला क्लिप वज़ीर आज़म इमरान खान की उसी लाइव टेलीथॉन के बारे में है जिसे खासी मकबूलियत मिली और इस लाइव टेलीथॉन का मकसद भी यही था कि कोरोना के हवाले से एहतियात जमा किए जाएं। इस लाइव टेलीथॉन में वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से कहा गया कि इस वबा से लड़ने के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा, क्योंकि गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो लॉकडाउन है वो कोई ऑप्शन नहीं है और हम समेत कोई भी मुल्क इस चीज़ का रिस्क नहीं ले सकता कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक हम लॉकडाउन करें। अब हमें भी और दुनिया के तमाम ममालिक को इसके साथ इसी के मुताबिक एडजस्ट करना होगा। इस हवाले से आपको क्लिप दिखाते हैं, फिर इस पर बात करेंगे। खान साहब शुरू से ही लॉकडाउन के खिलाफ थे और अभी भी वो स्मार्ट लॉकडाउन को ही बेहतर समझते हैं। लगाई साहब, आपको लगता है कि स्मार्ट लॉकडाउन से कोरोना वायरस पे काबू पाना मुमकिन हो सकेगा? अच्छा, ये ख्याल बोरिस जॉनसन को क्यों नहीं आया कि वहाँ पर वो स्मार्ट लॉकडाउन करे, और इटली के वज़ीर आज़म को ये ख्याल नहीं आया, और फ्रांस के सदर को भी ये ख्याल आना चाहिए था, डोनाल्ड ट्रंप को भी ये ख्याल आना चाहिए था कि एक स्मार्ट लॉकडाउन होता है, उसको ज़रूर करना चाहिए। मेरे ख्याल में ये थ्योरी दुनिया में और जगहों पर भी बिकेगी, इसकी अच्छी खासी कीमत लगेगी माशाअल्लाह। और लगाई साहब, अगर कोरोना वायरस जिस तरह से फैल रहा है, ये मज़ीद अगर फैलता है तो उस वक्त भी तो हमें मुकम्मल लॉकडाउन करना ही पड़ेगा ना। तो उस वक्त जानी नुकसान और मईशत का जो नुकसान है वो इस नुकसान से कहीं बहुत ज़्यादा नहीं होगा? ये एहसास करना चाहिए। एहसास करने वालों को, जो कौम का एहसास भी कर रहे हैं, एहसास प्रोग्राम भी ला रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन की ओनरशिप अब तक नहीं ले रहे हैं, बल्कि अब स्मार्ट लॉकडाउन तक थोड़ा सा आए हैं। अब स्मार्ट लॉकडाउन में क्या होता है, क्या नहीं होता है। स्मार्ट लॉकडाउन है लगाई साहब, किस तरह होगा ये? कई लोगों को समझ भी नहीं आ रहा कि ये होगा क्या। नहीं समझ में मुझे आएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगा ना। क्योंकि ये एक लग रहा है कि कोई ऐसी चीज़ है जो कि शायद मोबाइल फोन पर ठीक है जी, घूमो फिरो, ऐश करो, जाओ, वो करो और सोशलाइजेशन करो, एक दूसरे के करीब जाओ, कोई बात नहीं, बिजनेस करो, कारोबार करो, जाओ, इबादत करो, इस तरह का होगा कोई स्मार्ट किस्म का, ताकि वो फैज़ साहब की गज़ल जो है इस दौरान में बैकग्राउंड म्यूज़िक के तौर पर बजा करेगी कि गुलू में रंग भरे बाद नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। आखिर कोर्स के अंदाज में कहा जाएंगे कारोबार चले, कारोबार चले, ये कारोबार स्मार्ट चले। लॉकडाउन होगा, ये स्मार्ट लॉकडाउन। अच्छा लगाई साहब, उन्होंने मौलाना माजरत के साथ तारिक जमील साहब के बारे में भी बात की है अभी इस क्लिप में। तो मौलाना तारिक जमील साहब ने जो दुआ मांगी, उसके बाद जो सारा मामला हुआ सोशल मीडिया पर भी, और उसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांग ली, इस सारी सूरत हाल पर आप किस तरह से कमेंट करेंगे? असल में मौलाना तारिक जमील पाकिस्तान में एक अहम किरदार होकर इस्टेब्लिश हुए हैं और आबादी के एक बड़े हिस्से में उनका एहतराम पाया जाता है और उन पर तनकीद करने वाले भी कम नहीं हैं। तो मैं अपना नाम उनमें नहीं लिखवाना चाहता हूँ। बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। और मैं बहरहाल एक एहतराम का रिश्ता एक बड़े हैं हमसे, और हमारे इस पूरे पाकिस्तान में उनकी इज़्ज़त भी है, बहुत है। तो बहुत सी चीज़ों में उन्हें ज़रूर अपनी इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, अपने उस एहतराम को ज़रूर मलहूज़ खातिर रखना चाहिए जब कोई बात कर रहे हों। अभी तक तो लोग उनके पिछली बातों के नताइज निकाल रहे हैं और उसमें से समझने की कोशिश कर रहे हैं, और जन्नत में और दोज़ख में जो कुछ होना है उसके बारे में अभी तक लोग जो हिसाब किताब कर रहे हैं। अब यहाँ इस दुनिया के बारे में भी आप किसी को जन्नती और किसी को गैर जन्नती कहेंगे तो ठीक नहीं होगा। बिल्कुल ऐसा ही तो इस तरह से चीज़ें सही है। लगाई साहब, हम अपने अगले क्लिप के जाने बढ़ेंगे। और नाज़रीन, दुनिया भर में इबादत पर इज्तिमाई तौर पर पाबंदी लगाई गई है। यही कहा जा रहा है हमारे हुक्मरानों की जानिब से भी कि इनफरादी तौर पर इबादत कर लें, लेकिन हमारी जो आवाम है वो इस चीज़ को नहीं समझ रही है। इस सारी सूरत हाल पर मजहबी स्कॉलर जावेद अहमद गामदी साहब क्या कहते हैं, वो आपको सुनवाते हैं। तकरीबन पूरी ही दुनिया में इस वक्त मजहबी और समाजी इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई है। सऊदी अरब में भी इबादत पर पाबंदी है लगारी साहब, लेकिन हमारी आवाम इस बात को नहीं समझ रही है। क्यों नहीं समझ पा रहे? किस तरह से समझाया जाए? सऊदी अरब में तो कर्फ्यू लगा, वहाँ पर तो लोगों की नकल हरकत पर पाबंदी लगी। हमारे यहाँ हमारे अहबाब, हमारे दोस्त, हमारे अजीज़, हमारे बिल्कुल बहुत ही प्यारे दोस्त अहबाब एंकर
साहिबान और दानिश्वरों को शायद ज़्यादा मसला है कि वो इबादत के लिए भी लॉकडाउन ख़त्म कराना चाहते हैं और कारोबार के लिए भी इसको ख़त्म कराना चाहते हैं। ज़िंदगी तमाम चीज़ों से अफजल है ऐसा ही है। और ज़िंदगी को इतना अहमियत हासिल है कि जैसे गामदी साहब कह रहे थे, तो फिर हुर्मत उठ जाती है अगर ज़िंदगी को ख़तरा दरपेश हो। ऐसा ही। तो आप कोई चीज़, यानी आपके लिए जो बिल्कुल लाजमी होता है कि उस पर पाबंदी करें, वो भी आपके ऊपर पाबंदी नहीं रहती है अगर आपकी जान को ख़तरा हो। तो ये सीधी बात है, दुनिया में लाखों लोग इसकी नज़र हो चुके हैं और लोग मर रहे हैं, लोग कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं, 2 मिलियन से ज़्यादा लोग चले गए हैं और अभी पता नहीं है कि अगले हफ्ते तक या उससे अगले हफ्ते तक ये तादाद दुगनी हो सकती है या इससे बढ़ सकती है। हम इस तरफ को जा रहे हैं और हमारे यहाँ इस बात पर जोर दिया जा रहा है, जबकि शरीयत में इसकी गुंजाइश है। अगर जान को ख़तरा लाहक हो तो आपके लिए हुर्मत नहीं रहेगी, आप उससे, यानी शदीद तरीन भूख में भी आपके लिए हलाल हो जाता है हराम भी। तो इस सूरत हाल के अंदर अगर आप प्यास से मर रहे हैं और कोई चीज़ नहीं है, तो प्यास के हल के लिए कोई भी आपको अपनी प्यास बुझाने के लिए कोई अमल कर सकते हैं। तो ये एक मौजूद है, आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो ऐसे जाए कि आप जो है वो खुदा की दी हुई हुर्मतों का भी पास ना करें और कहें कि जनाब हमने ज़िद करनी है, हक धर्मी करनी है और हमने इस बीमारी को फैलाना है और इस बीमारी को हर तरफ ले जाना है ताकि इंसान जो है वो मर जाएं। और मुझे हैरत होती है कि सदर साहब दांतों के डॉक्टर हैं, उनका क्या काम था कि जनाब वो बैठकर, वो तो कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स भी उनके पास नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा भी नहीं है, वो कुछ कर एडमिनिस्ट्रेशन के ज़िम्मेन में कुछ भी नहीं करते। उनका एहतराम है, वो ममलिकत के सरबराह हैं, अपने उस एहतराम और उसके उसमें रहें ना। ये क्या बात हुई कि वो उलमा के साथ बैठकर एक कॉन्फ्रेंस करें और एक फार्मूला तय करें और एक SOP बनाएं और ये सारा कुछ करें। ये बात ठीक नहीं थी। ठीक कहा है गामदी साहब ने कि इंसानी जान सबसे पहले और फिर वो बता सकते हैं, तिब्बी माहिरीन ही बता सकते हैं आपको कि आपको तो डॉक्टर्स ही क्या करना है। ज़ाहिर है उन्हीं की राय सुननी, उन्हीं की राय सुननी चाहिए। नाज़रीन, अपने अगले क्लिप के जानिब बढ़ेंगे। तेल की कीमतों में आलमी सतह पर बहुत ज़्यादा कमी वाक़ई हुई है और एक एंकर के मुताबिक अगर सूरत हाल ऐसे ही रही तो दुनिया में तेल रखने की जगह ख़त्म हो जाएगी। मज़ीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। तेल की कीमतों में तारीखी गिरावट और दुनिया में तेल रखने की जगह नहीं। लगाई साहब, पाकिस्तान कितना फ़ायदा उठा सकता है इस सूरत हाल से? वो तो उठा रहा है। और इमरान खान की हुकूमत लोगों को पता ही नहीं चलने दे रही है कि तारीख की इस सतह पर आ गया है। क्या थोड़ा सा कम हुआ है? कौन सा थोड़ा सा कम हुआ है? अब भी इस जगह पर बिक रहा है कि आपका 40-50 से भी ज़्यादा डॉलर से भी ज़्यादा का जब बैरल मिल रहा था उस कीमत से भी ऊपर है। ये कोई बात ना हुई। अमेरिका बताए, अब इराक पर हमला किया, उसके अखराजात कितने थे, क्या नतीजा निकला? अफ़गानिस्तान में जंगें लड़ी, प्रॉक्सी वार होती रहीं, हमें मरवाते रहे, अफ़गानों को मरवाते रहे, इधर उधर से लोगों को पकड़ पकड़ कर लाते रहे, वहाँ धन दौलत खर्च की गई, वहाँ डॉलर लुटाए गए और उस जंग का नतीजा क्या निकला? फिर खलीज के अंदर जो जंगें लड़ी गई उनका नतीजा क्या निकला? हर जगह पर जो है वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई और ठेके ले रही हैं। इराक में फलां ऑयल फील्ड पर, फलां ऑयल फील्ड पर आपने जाकर सारे के सारी जिम्मेदारियाँ संभाल लीं, उनका क्या हुआ? आप सऊदी अरब में जाते थे और कारोबार करते थे और तेल के ज़रिए आप चीज़ों को नापा करते थे, अब क्या हुआ? खुद अमेरिका के अंदर तेल के बड़े ज़खायर हैं, अब उसका क्या होगा? लेकिन नेचर के साथ एक हद तक ही आप जाकर लड़ाई कर सकते हैं। ये जो इकोसिस्टम है वो इकोसिस्टम अपने आप को बरकरार रखने के लिए, अपने आप की बहाली के लिए वो आपके साथ कोई भी लड़ाई कर सकता है। ये इसका ज़मीन का, इस नेचर का, इस फितरत का आपके साथ ये हुआ है। उसने एक ऐसा मुर्दा खुलिया जो है वो डाल दिया है आपके पास। अब आप छुपते फिर रहे हैं, आप वो ये भी नहीं देख रहा है। आज में बहुत अफसोस हुआ है कि जनाब अलकरम के हमारे इतने बड़े सनतकार जनाब चावला साहब जो है उनका इंतकाल हुआ है, आज कोरोना के बायस हुआ है। कोरोना तो ये नहीं देख रहा है कि मैं बोरिस जॉनसन को लग रहा हूँ
कि बेचारे गंगू तेली को लग रहा हूँ, मैं किसको जाकर लग रहा हूँ, वो तो जाकर जिसको भी लग रहा है वो नहीं फर्क देख रहा है। आपने बड़े बड़े इंतजामात किए थे, बड़े बड़े घर बनाए थे, बड़े बड़ी चीज़ें बनाई थी, आपने हिफाजती इक़दाम किए थे, आपने टोपें लगवाई थी, आपने असला जमा किया था, आपने हथियार जमा किए थे। क्या हुआ? वो भेजे ना कोरोना की तरफ उनको, जो आपने बड़े बड़े चीज़ें बनाकर सारी दुनिया में राज कायम कर दिया कि जनाब यूनिपोलर वर्ल्ड हो गया है, अब दुनिया कोई सर नहीं हिला सकती, कोई इधर नहीं हो सकता, कोई आप बताओ ना, अपना सर तो हिलाकर बताओ। अब वो सूरत हाल नहीं रही है। वैसे कौन से ऐसे आप वर्ल्ड आपको WHO भी कह रहा है कि कोरोना के साथ जीना सीखो। जी लगाई साहब, वो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होने से फायदा उठा सकते हैं? कौन? एक तो चीन ने क्या है कि जखीरा करता जा रहा है। अगर उसके पास ज़खायर मौजूद हैं इतने ज़्यादा कि वो दुनिया भर से तेल लेकर, और फिर जब इसकी सूरत हाल ऐसी आएगी, जब कसाद बाजारी का ये दौर आगे निकलेगा और चीन की तेल की आपको मांग पड़ेगी, तो फिर चीन लेकर बैठा होगा कि जी मेरे पास है तेल, कौन किसने लेना है। तो तेल से फायदा कोई उठा रहा है या नहीं उठा रहा है? इस वक्त तो पाकिस्तान फायदा उठा रहा है। सही। इस वक्त भी आप अगर चाहें 30 रुपए में गैलन अपना आप लीटर बेच कर भी आप प्रॉफिट में होंगे। इस सूरत हाल में हैं आप। अब आपकी मर्जी है, आप करें ना करें, अपने लोगों तक वो फायदा पहुंचाएं ना पहुंचाएं, ठीक है। आप अपना, अगर आपकी मैशत इससे मजबूत हो रही है, आपने हजारों अरब के कर्जे ले लिए, आपने कर्जों का इतना तुमार ले लिया है, फिर आप इमदाद की शक्ल में कर्जे ले रहे हैं, ये भी आप ले रहे हैं, और लोगों की जेबों पर वो भी सिलसिला जारी है कि जनाब पेट्रोल की मद में भी आप निकाल रहे हैं, तो फिर आप वो पैसा कहाँ? फिर तो आप इसी तरह बांटते रहेंगे अपने दोस्तों को, लाओ भाई तुम्हें सब्सिडी देते हैं, जाओ तुम्हें निहाल करो, चीनी ले आओ, चीनी को तुम बेचो, हम बाद में कुछ कर लेंगे, बात हो जाएगी। आटे को, चीनी को, चावल को, सबको खाओ, बेचो, कारोबार करो, धंधा करो। बिल्कुल सही है। और नाज़रीन, कोरोना की वबा इस्लाम में फैली हुई है और बीजेपी के विंग RSS की जानिब से ये इल्जाम भी मुसलमानों पर लगा दिया गया है कि कोरोना मुसलमानों की वजह से फैला है। RSS ने भारत में कोरोना फैलने का इल्जाम भी मुसलमानों पर लगा दिया है। लगारी साहब, क्या बीजेपी तासुब की आग में जलकर इतनी अंधी हो चुकी है कि उसने ये इल्जाम भी मुसलमानों के सर पे डाल दिया? मेरे ख्याल में बीजेपी की तो कल की पैदावार है, और जयप्रकाश नारायण ने अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी गलती की वो बीजेपी की तश्कील थी, और जो लोग भी उसका साथ दे रहे थे, आप सारे के सारे जो बच गए हैं, जो ज़िंदा रह गए हैं, वो बहुत शर्मिंदा होंगे कि बीजेपी एक RSS जो पहले से कायम थी उसी को अब बीजेपी का नाम दे दिया गया है, और बीजेपी पर जो है छाप किसी और की नहीं है, राष्ट्रीय सेवक संघ की। पटेल कुछ अपने मुंह पर एक पर्दा डालता था कि जी मैं इंतहा पसंद नहीं हूँ, वो कुछ ना कुछ ड्रामा भी करता था। मोदी भी शायद कुछ ड्रामा करने की कोशिश करे, उससे पहले वाजपेयी भी हम जंग ना होने देंगे, इस तरह की बातें करता था। ये आडवाणी ने और मोदी ने हिंदुस्तान को जिस जगह पर लाकर खड़ा किया है, हिंदुस्तान को मैं टूटता हुआ देख रहा हूँ। अभी आपको पता है इस जो क्लिप दिखाया है हमने अरुंधति राय का, उसके क्लिप के बाद बीजेपी ये मुतालबा कर रही है कि इनको गिरफ्तार किया जाए। और अब जो है कहानियाँ ये चल रही हैं कि अरुंधति राय जो है उसको किसी सूरत में आज़ाद नहीं फिरना चाहिए, और उसको वो इंडिया की सलामती के लिए ख़तरा है। वो इंडिया के एक रहने पर ख़तरा है। इंडिया एक नहीं रहा, इंडिया एक नहीं रहेगा। इंडिया के अंदर कोई ऐसी बात नहीं है जो उसको यकजहती की उस पर रख सके, कोई अपने इन छोड़ा ही नहीं है। राष्ट्रीय सेवक संघ ने इंडिया की बुनियादों में अपने बेहुदा नजरियात का आइटम बम रख दिया है। एक नहीं, कई आइटम बम रख दिए अपने बेहुदा ख्यालात के, नॉनसेंस ख्यालात के, जाहिलाना ख्यालात के, और इंसान दुश्मन ख्यालात के, मुसलमान दुश्मन ख्यालात के, और ईसाई और जैन और बुद्ध मजहब के खिलाफ नफरत के ऊपर उसने जो बम रख दिए हैं, वो बम अब इंडिया में जब फटेंगे तो अब इंडिया जो है टुकड़े टुकड़े होगा। ठीक है लगाई साहब, हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है। इन ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो कोरोना वायरस के हवाले से ही मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के फैलाव में मजीद इजाफा हुआ है और मजीद 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं और मुल्क में हलाकतों की मजमूई तादाद अब 269 हो गई है। लगारी साहब, जिस तेज़ी से मरीज़ बढ़ रहे हैं और जिस तेज़ी से हलाकतें बढ़ रही हैं, इस सूरत हाल को देखकर ऐसा नहीं लगता कि लॉकडाउन ही मसले का वाहिद हल है और एक स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन होना चाहिए? एक तो हमें अभी बता भी रहे थे ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब मुझे बता रहे थे कि आज जो है वो 12,723 तक पहुंच गए हैं। ऐसा ही है। और हमारा फिगर जो है, देखें अभी कल की बात है जब हम कहते हैं कि शुक्र अभी तक 100 भी नहीं है और और 12,723 का मतलब है कि हम बहुत 13,000 होने में बहुत कम पीछे हैं। और ये उस सूरत में है कि आप 1 लाख से कुछ ज़्यादा टेस्ट कर सकेंगे और आपकी आबादी कितनी है? 20,100,000 को मल्टीप्लाई करें ना, ऐसा ही है। तो आपकी आबादी इतनी ज़्यादा है, आप 20 करोड़ आबादी का उसमें से, अल्लाह ना करे कि ज़्यादा लोगों को, लेकिन जिन लोगों के बारे में आपको शुबा है कि ये मुब्तला होंगे, खुदा ना खास्ता अगर वो 1 करोड़ भी हैं, तब आप उनके टेस्ट तक कब पहुँचेंगे? कैसे करेंगे? और अल्लाह ना करे कि उनमें से कितने लोग होंगे जिनकी जान को ख़तरा होगा। और अगर इसके फैलने का क्या तरीका है? तरीका तो ये है ना कि अब अगर आप सोशलाइजेशन कर रहे हैं, सोशलाइजेशन भी नहीं कर रहे हैं यार, अगर आप एक दूसरे के करीब हो रहे हैं, अगर आपका और एक आदमी का और दूसरे आदमी का फासला इतना ज़्यादा नहीं है, तो बीमारी में जो मुब्तला है वो तो फैलाता फिर रहा है ना, वो तो कैरियर है। कोरोना कैरियर, स्प्रेडिंग द कोरोना, वो इधर से उधर फैलाता चला। और आप कह रहे हैं कि जी आइए बिस्मिल्लाह, आप आइए इबादत कीजिए, आप आइए बाज़ार में ख़रीदारी कीजिए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप फैलाते रहिए। तो हमारा तो ये सिलसिला है, तो कोई तरीका तो अख्तियार करना होगा ना कि इसके फैलाव को रोकें। लोग कहते थे कि जी क्या होगा, 2% अमवात होंगे। 2% अमवात का भी तो हिसाब करें ना। ऐसा ही है। तो 20 करोड़ का 2% कितना होता है? ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा। लेकिन लगारी साहब, बात यह है कि अमेरिका में भी तो मजीद 2500 अमवात हुई हैं, तो सुपर पावर है, वो लोग नहीं इसको कंट्रोल कर पा रहे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि सुपर पावर के बस में नहीं है ये। नेचर का, मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, नेचर का रिटिलिएशन है ये, कुदरत का, फितरत का। आपने इसकी नेचर को जो हमने तबाह किया, हमने जो इकोसिस्टम को बर्बाद किया, हमने दरियाओं को जिस तरह से बर्बाद किया, हमने जंगलों बयाबानों को जिस तरह से बर्बाद किया, हमने कुदरती वसाइल का जिस तरह से इस्तेहसाल किया, हमने जिन चीज़ों को, और किस लिए? दौलत के लिए, किस लिए? प्रॉफिट के लिए, और बढ़ाने। भाई हवस है ना, अगर आप किसी चीज़ की काश्तकारी करते हैं, उससे तो मौसम ख़राब नहीं होता, उससे माहौल ख़राब नहीं होता। जब आप सनतें लगाते हो और उनका सनतें लगाएं और आपके पास इंतज़ाम नहीं होता है कि उन सनतों से जो फुजला खारिज हो रहा है उसको कहाँ? वो आपके दरियाओं में, वो आपकी नहरों में, वो आपके समंदर में, वो हयातियात का दुश्मन, ज़िंदगी का दुश्मन बनकर आ रहा है। तो फिर नेचर नहीं करेगी, नेचर रद्द अमल का इजहार नहीं करेगी। मैंने खुद देखा था जब लोगों ने बस्तियां बना रही थी दरियाओं के किनारे पर और दरियाओं के साथ शहर बसा दिए थे, और पुरानी गुजरगाहों पर जहाँ रूद को ही आती थी, हमारे यहाँ वो आती हैं पहाड़ी नाले गुजरते हैं, वहाँ जिन लोग सब बर्बाद करके, सब उजाड़ कर उन्होंने अपने रास्ते वापस रिक्लेम किए थे। नेचर अपने रास्ते रिक्लेम करती है, नेचर अपना रिवाइवल करेगी, और हमें इस बात का परवाह ही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। लेकिन लगाई साहब, फ़ज़ाई ऑपरेशन की बंदिश भी 15 मई तक बढ़ा दी गई है। मसले का हल कैसे निकलेगा? क्योंकि लोगों ने इधर उधर, भाई मई और जून तो वैसे ही खतरनाक बताए जा रहे हैं ना, और ये तो पाकिस्तान में जिम्मेदार लोग कह चुके हैं ना कि मई, और अब मैं वज़ीर ख़ारजा को अथॉरिटी नहीं मानता हूँ कि वो कोरोना के बारे में अथॉरिटी होंगे, लेकिन उन्होंने किसी इतला की बुनियाद पर कहा होगा कि नहीं जून ख़तरनाक है, और उससे पहले मई को भी ख़तरनाक कहा गया है। तो मई और जून अगर ख़तरनाक हैं, भाई अब दुनिया की तरफ अगर उसका ख़त्म हो रहा है तो फिर आप उस तरफ को जाएं कि जनाब हमने अपने लोगों को ज़िंदगी के अमल में शामिल करना है। अब हमें इस बात की फ़िक्र है कि यार इस दफ़ा प्रॉफिट कम हो जाएगा। भाई ज़िंदगी, इंसानी जाने, इंसान की ज़िंदगी, उसको बचाएं। और अब बहुत सी चीज़ों के पीछे, और आपको अल्लाह ताला ने इतना दिया है कि आप लोगों को दे सकते हैं। सही। हमारे यहाँ बड़े बड़े, मैं फिर अर्ज़ करता हूँ,
ये सैलानी वाले जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, आलमगीर वाले जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, अल खिदमत वाले जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट वाले जा रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं, अल गौसिया वाले जाकर लोगों को दे रहे हैं। मतलब लोगों को दिया जा रहा है, और जो पार्टियां दे रही हैं, और अल्लाह करे कि एहसास वाले जो दे रहे हैं उनका भी एहसास हो, और हुकूमत कर रही है जो वो भी करे, और अगर कहीं ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जाए तो चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल ठीक है। लगाई साहब, ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। कोरोना वायरस के खात्मे के लिए जरासीम कुश अद्वियात के इस्तेमाल से मुतालिक बयान पर शदीद तनकीद के बाद अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ही मीडिया को झूठा करार दे दिया है। लगाई साहब, वो ये कहते हैं कि मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से रेटिंग तो ले लेता है, लेकिन मीडिया झूठा है। वो अपने ही मीडिया को झूठा कह रहे हैं। ज़ाहिर है जी, जो कुछ पेश करता है वो जो ट्रंप साहब कहते हैं उसी को ही पेश करता है। अगर वो सच बोल रहे हैं तो सच पेश कर रहा होगा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो झूठ पेश कर रहा होगा। मतलब किस बुनियाद पर कि उन्होंने जो कहा कि कोरोना को इस तरह ख़त्म किया जा सकता है, अगर वो उन्हीं की ज़ुबानी कोई बात अगर आगे की जाती है तो फिर वो मीडिया झूठा हो जाएगा। बाद में वो कह रहे हैं मैंने मजाक किया था, लेकिन इस तरह तो अगर आप मजाक इस तरह का करते हैं तो आप सीरियस कब होते होंगे? हमें क्या पता कि वज़ीर जनाब सदर जो हैं वो सीरियस हैं कि नहीं हैं। जनाब डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं उनके मिजाज कैसे हैं, वो इस वक्त जो गुफ्तगू फरमा रहे हैं वो गुफ्तगू के अंदर कितने संजीदा हैं कितना गैर संजीदा है हमें तो नहीं पता है। हम तो जो सहाफ़ी हैं वो तो अपनी चीज़ को लेकर आगे ही पेश कर देते हैं। उनने अपनी तरफ से ना कोई मिलाई, ना उनका कोई आमेज़श की, ना कोई घटाया, ना कोई बढ़ाया, जाकर पेश कर दिया लोगों का रद्द-ए-अमल है। उन्होंने कहा ओ भाई मीडिया झूठा है, भाई झूठी है। ओ भाई आप अपनी बात करो, जिस इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ निकली थी वो बताएं वो झूठा था कि सच्चा था। बिल्कुल। और नाज़रीन, जब से कोरोना वायरस शुरू हुआ है कि हमारी जो पुलिस है, पाकिस्तान की पुलिस, उसका रवैया बहुत अच्छा है और बड़ी इज्जत से बात करते हैं, और लोगों को जहां रोकना भी होता है वहां पे भी बहुत इज्जत के साथ, एहतराम के साथ उनसे बात की जाती है। लेकिन भारत में जो सिचुएशन है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। निहत्ते कमज़ोर लोगों पर भारतीय जो पुलिस है वो बहुत ज़्यादा तशद्दुद कर रही है। इस हवाले से उनके जो भारतीय अदाकार हैं राजपाल यादव, उनका एक बयान सामने आया है, वीडियो बयान, वो आपको सुनवाते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी। 100 पुलिस एहलकार हैं जो किसी एक बुजुर्ग के ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। लगाए साहब, ये कैसा रवैया है इंडियन पुलिस का? इस तरह से मतलब रोका जाता है? आपने लॉकडाउन की खिलाफवर्जी पे रोकना है तो यही है ताकत के आगे बंद बांधने के लिए कानून बनाया गया। अगर कानून को पेश नज़र रखा जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता है। कानून इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ देता है, और इंसानों ने एक पूरी तहजीब के सफ़र के बाद एवॉल्व करके कवानीन बनाए और कवानीन का पाबंद किया गया है। ये अंधा जो तरीक़ाकार है कि आप जाकर लोगों को मारना शुरू कर दें, पीटना शुरू कर दें, लाठी लेकर लोगों के ऊपर बरस पड़ें, अगर एक आदमी निहत्ता आ गया तो उसके ऊपर आप चढ़ाई कर दें, लाकानूनियत इसी को कहते हैं। और जो हुकूमतें, जो रियासत बदमाश होती है और जो अपने शहरों का ख्याल नहीं रखती है, जिसको सिर्फ दादागिरी करनी होती है, ताकत के जरिए मनवाना होता है, वो इस तरह का अमल करती है और इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करती है कि पुलिस को इस्तेमाल करें और लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज को इस्तेमाल करें, ले आए लोगों के खिलाफ, आप पर चढ़ाई कर दें। ये होता है तरीके का। लगाई साहब, पहले कश्मीरियों पर इस तरह से जुल्म किया जा रहा था और अब ये लोग अपने ही लोगों के ऊपर वो वाला जुल्म कर रहे हैं। देखें, एक को अगर खून लग जाता है ना, अगर किसी जानवर को, तो वो उसी की आदत पड़ जाती है ना उसको। इंडिया के स्टेट की अथॉरिटी को खून लग चुका है इंसानों का। कश्मीरी भी इंसान है, मुसलमान है मगर इंसान है, और हिंदू, जैन, ईसाई, बुद्ध मत के ये भी तो इंसान है। और जब इन पर भी पड़ती है तो स्टेट की अथॉरिटी होती है, मनवाना चाहते हैं कि जनाब देखें स्टेट अम्ब्रेला ये है कि जो चाहे कर सकता है, हम जिसको चाहें हस्त को नेस्त कर दें और नेस्त को हस्त कर दें। इस तरह की चीज़ें होती हैं कि जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा करने की अथॉरिटी लेकर जब रियासत इस्तेमाल कर रही होती है तो अंदर से टूट रही होती है, अंदर से बिखर रही होती है, अंदर से उसकी ताद-पूद हिल रही होती है, और ये इंडियन रियासत इस तरह से हिल रही है। ठीक है लगारी साहब, हमें वक्त यहाँ पर ख़त्म होगी नहीं लेनी, हमें प्रोग्राम का वक्त ख़त्म करना है। बहुत शुक्रिया आज के लिए आपका। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अब अगले हफ्ते आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।